बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़े अलवी ब्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज ही हम चावल बना रहे हैं और वो भी काफ़ी मिकदार में। ये देख लें, ये भीगे पड़े हैं। आप कहेंगे कि एक जगह पे क्यों नहीं भिगोए। ये वाले चावल जो है ये हम सिंपल ज़रदा बनाएंगे, मीठे चावल बनाएंगे। और ये जो है ये दोनों मिला के 5 किलो चावल हैं, तो ये हम बनाएंगे चने वाले चावल। चने वाला पुलाव बनाएंगे, सिंपल पुलाव, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये बेसिकली 5 किलो चावल घर में तो यूज नहीं होंगे। ये इसके लिए हमने बड़ा देगचा नीचे रख लिया और इसमें प्याज काट के तो हमने इसमें 1/2 लीटर ऑयल डाल के रख दिया है। ये इधर हमारे चने जो है ना वो बॉयल हो रहे। हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ आपसे थोड़ा बहुत शेयर करते जाएंगे कि हमने इसको कैसे बनाया, क्योंकि ज्यादा मिकदार में चावल बनाने इतने आसान नहीं होते जितने के थोड़ी मिकदार में तो जल्दी बन जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। पुलाव में डालने के लिए ये हमने छोटे बड़े पीस जो हैं दालचीनी के ले लिए हैं, या सबसे बड़ी ये इलायची है, 10-12 दाने इसमें मिक्स हैं, ये भी ले लिए हैं। ये 2 बड़े टेबल स्पून भर के हमने काली मिर्च का ले लिया है। 100 ग्राम हमने ये सफेद जीरा लिया है। ये हमारे ख्याल में बिल्कुल परफेक्ट पूरा होगा मसाला। साबुत मसाला अगर आपने कुछ और डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन तो ये चीजें काफी हो जाएंगी। 2-3 तेजपात भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें कि ये 3-4 तेजपात भी हमने ले लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो बनाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे कि हमें इसमें क्या कुछ शामिल करना है और कितने जबरदस्त तरीके से ये हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। बहुत ही लजीज बनता है। अक्सर बनाती हूँ, थोड़ा हो या ज्यादा हो, चने वाला पुलाव सबको पसंद आता है। ये हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हमने शामिल कर दिया है इसमें ये सारा साबुत मसाला। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा हमने प्याज ब्राउन नहीं करने हैं। मसाला भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये 3 से 4 टेबल स्पून भर के लहसुन पेस्ट। लहसुन से इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। इसको हल्का सा खुशबू आने तक बस फ्राई करेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है। ये हमारे पास 1/2 kg दही है। अब हमने इसमें ये शामिल कर दिया है। ज्यादा आपको शामिल करना है तो ज्यादा दही शामिल की जा सकती है। मेरे ख्याल में 1/2 kg काफी है। इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है पुलाव में। हमने चावलों और चनों के हिसाब से इसमें नमक भी शामिल करना है। ये दही के साथ मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा। हमारा मसाला तैयार हो रहा है। इसमें अब हम शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून भर के ये रेड चिली पाउडर। ये इससे इसका बहुत जबरदस्त चटपटा सा टेस्ट आएगा। ये हमारे अपने अंदाज का है पुलाव। इसमें मिर्चें डालें ना डालें, जो भी पकाना है आप बनाएं, बहुत ही जबरदस्त सा बनता है। 3 टेबल स्पून थोड़ी कम लग रही है, 1 टेबल स्पून और करके डाल देंगे और अच्छे तरीके से भरी हुई डालेंगे। ये बहुत ही मजे का पुलाव बनता है। हमारा मसाला भी तैयार हो गया और उधर हमने चने जो बॉईल किए हैं 15 मिनट के प्रेशर के बाद वो भी तैयार हो गए हैं, तो वो इसमें शामिल करते हैं। चने बड़े जबरदस्त से गल गए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। चने हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे चावलों के लिए, क्योंकि चने तो गले हुए हैं, चनों के लिए हमने पानी शामिल नहीं करना। तो अब हम इसमें जितने हमारे चावल हैं उस हिसाब से, आपका अगर दुगना जाता है, 1.5 गुना जाता है, जितना पानी चावलों में जाता है उतना पानी शामिल करेंगे हम। पानी हमने शामिल कर लिया है, इसको बॉयल आने देंगे। नमक आपका चेक करने का तरीका ये होगा कि ये इस तरह पानी आपने शामिल कर दिया है तो इसको टेस्ट कर, थोड़ा सा अगर तेज होता है आपका
पानी में नमक, तो समझ लें कि आपके चावलों में बड़ा बिल्कुल परफेक्ट पूरा होगा। अदरवाइज नाप के डाल लें जिस तरह आपको जरूरत फील होती है। पानी को आ गया है बॉयल, तो अब हम इसमें ये चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक ये बड़े जबरदस्त से तैयार करवाए हमसे, और जिस चीज ने भी खाने हैं उसको भी पसंद आ जाए। ये जी हमारे 5 किलो चावल शामिल हो चुके हैं। उम्मीद तो है कि इसमें पक जाएंगे। नहीं पकेंगे तो जब ये हमारे चावल दम पे आ जाएंगे तो हम इनको 2 बर्तनों में शिफ्ट कर लेंगे और दम अलग अलग लगा देंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से फूल सकें। वैसे तो इसमें पूरे आ ही जाने हैं, ये कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसमें। ये देखें जी, अभी तो बहुत नीचे है। तो ये जी चावल अलग अलग धोने का भी एक वजह है कि इकट्ठे बहुत सारे चावल धोए तो वो टूट जाते हैं। जो बाजार में बनाते हैं पुलाव या चावल, वो तो चावल बहुत ज्यादा धोते भी नहीं है, उनकी स्मेल भी बाज़-औक़ात बीच में वैसे ही आ रही होती है चावलों की। तो चूंकि घर में औरतें अच्छे तरीके से धोती हैं, वैसे तो कई घरों में अच्छे तरीके से भी नहीं धुलते, लेकिन कोई नहीं, खैर ये धोने से फिर अलग अलग धोएं तो फिर चावल टूटते नहीं हैं। तो अब इसको हम ऊपर से ढक के चावल पकाएंगे। ये हमने अपना चूल्हा जमीन पे रखा हुआ है क्योंकि बड़े चूल्हे पे ही काम करना है। तो इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसको हिलाना जरूरी है। ये ज्यादा चने वाले चावल मुझे बहुत पसंद है, कम चनों वाले चावल पसंद नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने चने हैं इसमें। तो मैंने कहा जो चीज खुद को पसंद है अगर दूसरों को भी वही दी जानी चाहिए, दी जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अब इसको बस थोड़ा ही टाइम है दम लगाने में। चावल हमारे तकरीबन दम पे आने वाले हो गए हैं। बहुत ज्यादा हिला के चम्मच नहीं करना, एक साइड से थोड़े थोड़े आराम आराम से चलाएंगे ताकि चावल हमारे खिले खिले बने और टूटे नहीं। तो इसको लगा देते हैं दम। चावलों का ये चनों वाला पुलाव तो हर कोई बनाता है, हर किसी का अपना अंदाज होता है। कई लोग चावलों को भून के बनाते हैं, वो भी तो चावल ही होते हैं। तो ये देखते हैं कि हमारे ये चावल कैसे तैयार होते हैं। इसको अब दम लगाएंगे। पहले तो मैं दम वैसे ही बगैर किसी चीज के लगा दिया करती थी, लेकिन अब ये कपड़े का दम लगाते हैं। तो दम जब खोलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। दम खोल के देखते हैं। ये जी माशाल्लाह से हमारे चावल बड़े जबरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो अब हम बांटने का प्रोसीजर करते हैं। ये है जी हमारे चना पुलाव की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे अंदाज में बनाया गया चना पुलाव और इतनी मिकदार में बनाए गए चने पुलाव से पता चल गया होगा कि कैसे बनाते हैं। तो बनाइए मेरे अंदाज में, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज, मेरी रेमेडीज मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।